मौजूद थे। एक समय की बात है, बख्तियार खिलजी नाम के क्रूर लुटेरे और मूर्ति पूजकों के विरोध की तबीयत खराब हो गई। किसी गंभीर बीमारी ने उसे जकड़ लिया था। उसने अपने नीम हकीमों से बहुत इलाज करवा लिया, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई। उस समय एक यात्री मेरे प्रांगण में घूमते हुए सभी विषय पर पढ़ने वाले आचार्यों से भेंट करते हुए मोहम्मद बख्तियार खिलजी के राज्य में जा पहुंचा। वहां उसे पता चला कि वो अभी बीमार है तो मिल नहीं सकता। उस यात्री के विशेष आग्रह पर बख्तियार खिलजी मिलने के लिए तैयार हुआ। यात्री ने मिलते ही बख्तियार खिलजी को सलाह दी कि विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय में मेडिसिन विभाग के प्रमुख पंडित राहुल श्री बद्र जी आपका इलाज करके आपको ठीक कर सकते हैं। फिर क्या था, पंडित राहुल श्री बद्र जी से इलाज की इच्छा प्रकट की, लेकिन बख्तियार खिलजी ने एक शर्त रखी थी कि मैं किसी भी प्रकार की भारतीय पद्धति से बनाई गई दवा नहीं खाएगा, क्योंकि ये काफिरों के द्वारा बनाई गई है। फिर कुछ समय के बाद राहुल जी श्री बद्र ने कुरान की प्रति लेकर खिलजी के पास गए और ये सलाह दी कि प्रतिदिन कुरान की प्रतियां आप पढ़ेंगे तो आप ठीक हो जाओगे, ये मेरा दावा है। उसके कुछ दिनों तक खिलजी ने कुरान की प्रतियां दिन में कई बार पढ़ी और उसने महसूस किया कि उसके स्वास्थ्य अब ठीक होने लगा है। उसके बाद उसने पता लगाया कि मैं ठीक कैसे हो गया, तो उसे पता चला कि पंडित राहुल श्री बद्र जी ने कुरान की प्रतियों पर दवाई का लेप लगा दिया था। जिनको पता था कुरान पढ़ने वाले खिलजी हमेशा पन्ने पलटते समय हाथ पर थूक लगाता है, इस माध्यम से शरीर में दवा का असर हुआ और वो ठीक हो गया। उसी के तुरंत बाद खिलजी को यह बात सहन नहीं हुई कि मेरे नीम हकीमों से मैं ठीक नहीं हुआ, परंतु काफिर की दवाई ने मुझे ठीक कर दिया। मेरे हकीमों से ज्यादा ज्ञान उन आचार्यों और पंडितों में है। मन ही मन में मेरे प्रति उसके मन में द्वेष पैदा हो गया। मैं नालंदा विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से शांति का संदेश देने वाले भगवान बौद्ध से प्रेरित था। जगह जगह पर भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं और स्तूप बनाए गए थे। हर आचार्य पंडित, हर विषय में परिपूर्ण बड़े बड़े ज्ञानी और बड़े विद्यार्थी सभी भगवान बुद्ध के सामने नतमस्तक होकर शिक्षा ग्रहण करते थे। ये बात खिलजी को सहन नहीं हुई, क्योंकि वो एक मूर्ति भंजक था। मूर्ति पूजकों को मारना वो अपना धर्म समझता था और एक मूर्ति पूजक द्वारा इसका इलाज करके ठीक करना उसे अपने धर्म की तौहीन नजर आई। फिर अचानक एक दिन मैंने असंख्य घोड़ों के पैरों की टाप सुनी। कंपन को अपनी ओर आते महसूस किया, लेकिन मैं तो शांति और शिक्षा के लिए विश्व में विख्यात था। मुझे किस बात का डर था। खिलजी और उसके घुड़सवारों ने मेरे सभी दरवाजों को बाहर से बंद किया और एक टोली अंदर घुस गई। उसके बाद मैंने जो क्रूर खेल देखा, मेरे प्रांगण में जो शब्दों में बयान नहीं कर सकता। कहना बड़ा आसान है, लेकिन जो मैंने अपने आचार्य, पंडित और विश्व के अलग अलग कोने से आए विद्यार्थियों का टपकता खून देखा, मैंने अपनी नंगी आंखों से देखा, उसको बताना कठिन है। हजारों शिक्षकों को पल भर में मार दिया गया। शांति के संदेश को फैलाने वाले असहाय खाली हाथ वाले मौजूद सभी को खिलजी की मूर्ति पूजक विरोधी मानसिकता ने मार दिया। कुछ भागने में कामयाब हो गए तो कुछ महत्वपूर्ण पांडुलिपियों को कपड़े में छुपाकर अपने साथ ले गए, जो तिब्बत की ओर भागे और उन्हें पांडुलिपियों की सहायता से बौद्ध धर्म और शांति का प्रसार तिब्बत में हुआ। मैंने अपनी इन्हीं आंखों से वो खूनी खेल देखा, जो क्रंदन दृश्य 10,000 विद्यार्थियों के साथ साथ सभी आचार्य, पंडित और शिक्षकों को मार दिया गया। उनका कसूर ये था कि वो मूर्ति पूजक थे, मूर्ति में अपनी आस्था रखते थे। उन सभी मूर्ति पूजकों को मूर्ति पूजा का दंड मिला। मेरे परिसर में मैंने ऐसा खूनी खेल देखने की कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं तो शांति का मंदिर था। जब सभी मूर्ति पूजकों को मार दिया गया तो खिलजी ने आदेश दिया कि मेरे पूरे परिसर को आग लगा दी जाए, मुझे खंडित करके तहस नहस कर दिया जाए। मेरे बच्चों, अगर मुझ में प्राण होते तो मैं चल फिर सकता तो सभी रिसर्च पेपर को छुपा देता, ताकि मेरी आने वाली पीढ़ी हजारों सालों की मेहनत को पढ़कर फिर से ज्ञान प्राप्त कर सके। लेकिन मैं ये कर न सका। मुझे सबसे अधिक पीड़ा उस समय हुई जब मेरे परिसर में मौजूद पुस्तकालय में आग लगा दी गई। मेरे बच्चों, उस पुस्तकालय में भारत का भविष्य था। धू धू कर जलते हुए मेरे परिसर में मौजूद तीनों पुस्तकालय की इमारत देखकर मैं खुद को रोक न सका और जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगा। लेकिन मेरी कोई सुनने वाला न था। वहां पर सब मूर्ति पूजकों के विनाश करने वाले ही मौजूद थे। मुझे और मेरे परिसर को भी मूर्ति पूजकों के साथ मूर्ति को सहेज कर रखने का दंड मिला।
मैं पूरी तरह धो धो कर जलता रहा और मैंने आंखें बंद कर ली। पूरे 6 महीने तक मेरी विश्वविख्यात पुस्तकालय में आग जलती रही और भारत का भविष्य जलते हुए मैंने उसके ताप को महसूस किया। पूरी तरह से तहस नहस वीरान खड़ा मैं कई शताब्दियों के धूल मिट्टी में से आंखों से ओझल हो गया। मेरा खंडहर रूप देह जो बचा था वो धूल और मिट्टी के नीचे दब गया और अंदर ही अंदर अपने वजूद को मिटते हुए अंधकार में दिन बीतने लगे। फिर एक दिन ऐसा